दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। 6 नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद होता है, उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? 6 से 5 होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये 5 स्पेशल है क्योंकि हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमारे दिमाग में वो भाव बढ़ा है, वो तिरंगे वाला 15 अगस्त का। 15 अगस्त के तिरंगे का जो आंदोलन था, उसके प्रकाश में ये 5वां नंबर आया है और इसलिए उसके अंदर वो जिद भर गई है कि देखा मेरा तिरंगा और फहरा रहा। और अब ताजा आंकड़े देश के सेवा क्षेत्र से आए हैं, जो बताते हैं कि देश की जीडीपी में 50% से ज्यादा का योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगस्त के महीने में सेवा क्षेत्र के लिए पीएमआई इंडेक्स 57.2 पर रहा, जबकि जुलाई के महीने में ये 55.5 पर था। अगस्त महीने का सूचकांक उम्मीद से बेहतर है। इससे भी अच्छी खबर यह है कि सेवा क्षेत्र में मिलने वाली नौकरियों की रफ्तार 14 सालों में सबसे ज्यादा दर्ज की जा रही है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सर्वे में बताया गया है कि दूसरी तिमाही में भारत में सर्विस सेक्टर की मांग में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माने जाने के बाद इसे हर भारतीय के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने एक लेख में कहा कि 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए निरंतर परिवर्तनों का ही प्रभाव है, जिससे भारत की गाथा दुनिया में सबसे अधिक प्रासंगिक हो गई है। आंकड़े खुद ही इसकी कहानी बयां करते हैं। भारत की जीडीपी ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5% की दर से विकास किया और जीडीपी के ही मामले में अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभरा है। अगर पीपीपी को आधार बनाएं तो भारत का जीडीपी अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाता है। वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्थाओं की तरह कोविड-19 महामारी के लगातार 2 सालों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर रूप से प्रभाव डाला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिकूल परिस्थितियों के इन सालों को अवसर में बदल दिया। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को दूसरे देशों की तरह अपने धन और संसाधनों को बर्बाद करने से बचाया। दूसरे देशों से अलग उन्होंने एक सतर्क और विवेकपूर्ण विकल्प चुना, जिसके तहत रोजगार पैदा करने वाली बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाया गया और उद्योग जगत में तेजी लाने के लिए पीआईएल जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। 2 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई योजना का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। वहीं नौकरशाह से नेता बने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 8 साल पहले जब पीएम मोदी ने भारत का नेतृत्व संभाला था, तब अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में थी। घोटालों की एक श्रृंखला से देश स्तब्ध और निराश था। वर्षों की साठगांठ वाले पूंजीवाद की वजह से बैंक डूबते कर्ज के बोझ तले दबे थे। नीतिगत पंगुता ने सरकारी कामकाज पर राज किया। उन्होंने अपने लिखे एक लेख में कहा, तमाम बाधाओं के बावजूद और कई विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा कयामत की घोषणाओं के बावजूद पीएम मोदी ने देश को कमजोर करने वाली भ्रष्ट आर्थिक व्यवस्था को साफ करने के लिए एक अथक अभियान जारी रखा। और इन 8 वर्षों के दौरान पीएम मोदी ने महंगाई पर नजर रखी, क्योंकि उन्हें पता है कि महंगाई सबसे ज्यादा गरीबों पर ही भारी पड़ती है। जब प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला तो भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रही थी और अब महंगाई दर 6% के नीचे लाने का प्रयास जारी है। इस बीच पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने देश के श्रम बाजार पर सीएमआईई डेटा को आधार बनाकर किए जा रहे प्रचार का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कई लोग गलत तरीके से मानते हैं कि भारत का श्रम बाजार कोविड के बाद कमजोर हुआ, जबकि एनएसएसओ का विश्वसनीय पीएलएफएस डेटा सही तस्वीर दिखाता है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर इस साल अप्रैल से जून के बीच 7.1% है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 12.2% थी। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर फैलाई जा रही तमाम खबरें पूरी तरह से मात्र भ्रम हैं। मथुरा के वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर में भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी का जन्म महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बधाई गीतों से राधा रानी मंदिर गुंजायमान हो उठा। राधाष्टमी महा महोत्सव का शुभारंभ मंगला आरती की शंख ध्वनि के साथ हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की धूप आरती, नवीन पोशाक धारण, फूल मंगला, झूलन उत्सव, 56 भोग एवं अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। कृष्ण भक्तों के लिए राधाष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद दूसरा बड़ा त्योहार है। श्री राधा रानी एवं ठाकुर श्री वृंदावन चंद्र को गुलाबी हरित वर्ण के रेशम युक्त रजत से कढ़ाई किए हुए वस्त्र धारण कराए गए। राधाष्टमी महोत्सव में शामिल हुई प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बताया कि चंद्रोदय मंदिर में वृज के अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के प्रकाटोत्सव को राधाष्टमी महामहोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरे ब्रज में क्या पूरे भारत में दुनिया में बनी रहे, सबका कल्याण। बहुत
बहुत सारे लोग आके इधर मंदिर में जो भगवान का झूलन सेवा है, उसके बाद में अभिषेक सेवा है। अभिषेक का विशेष सेवा यह है कि भगवान राधा कृष्णा स्कूलों के विकास और उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग यानी पीएम श्री योजना की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पहल की घोषणा करते हुए खुशी व्यक्त की। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित। लखनऊ में होटल अग्निकांड में 4 लोगों की मौत, 24 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मामले में पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। होटल संचालक और प्रबंधक समेत 3 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। अगस्त में सेवा क्षेत्र में PMI इंडेक्स बढ़कर हुआ 57.2%।